इस वीडियो में हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के एकादश यानी 11वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जयः। समवायो अर्थात समूह या संगठन, ही अर्थात निश्चित, दुर्जय यानी कठिनता से जीतने योग्य। समूह निश्चित ही कठिनता से जीतने योग्य है, अर्थात एकता में शक्ति होती है। पुरा पुरा यानी प्राचीन समय में एकस्मिने वृक्षे, एक वृक्ष पर एका चटकाहा, एक चिड़िया प्रतिवस्ती में रहती थी। कालेन समय के अनुसार तस्या उसकी संतति ही जाता, संतान हुई। एकदा एक बार कश्चित किसी प्रमत्तः गजः, प्रमत्तः यानी मदमस्त, गजः यानी हाथी, मदमस्त हाथी ने तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष की अधः आगत्य, नीचे आकर, तस्य शाखाम, उसकी शाखा, सुंडेन अत्रोट्यत, सुंडेन यानी सूंड से, अत्रोट्यत यानी तोड़ दी। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा सूंड से तोड़ दी। चटकायाः नीडम, चिड़िया का घोंसला, भूवि अपतत, भूमि पर गिर पड़ा। तेन अंडानी, उसके अंडे, विशीर्णानी, नष्ट हो गए या उसके अंडों का विनाश हो गया। अथ सा, अब वह चटका चिड़िया वैलपत यानी विलाप करने लगी। तस्याः विलापम, उसका विलाप, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकूटः नामः खगः, काष्ठकूटः यानी कठफोड़ा, काष्ठकूट नाम का पक्षी दुखेन दुखी होकर, ताम अपृच्छत, उससे पूछता है, भद्रे हे बहन, किमर्थम विलपसी, किस लिए विलाप कर रही हो, इति ऐसा। चटका अवदत, चटका यानी चिड़िया कहती है, दुष्टेनैकेन, दुष्ट धन एक, एक दुष्ट गजेन, हाथी ने, मम संतति नासिता, मेरी संतान का नाश कर दिया है। तस्य गजस्य, उस हाथी के, वधेनैव, वध धन एव, वध से ही, मम दुखम, मेरा दुख, अपसरेत, दूर होगा। तत् काष्ठकूटम, ऐसा सुनकर काष्ठकूट, ताम वीनारवा नामन्या, उसे वीनारवा नाम की मक्षिकाया, मक्खी के समीपम, पास, अनयत ले गया। तयो वार्ताः, दोनों की बातें, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका अवदत, मक्षिका बोली यानी मक्खी बोली, ममपि मित्रम, मेरा भी मित्र, मंडूकः मेघनाद है, मेंढक मेघनाद अस्ति है, शीघ्रम, जल्द ही, तमुपेत्य, उसके पास जाकर, यथोचितम, जो उचित होगा, करिष्यामः, करेंगे। तदानी, तब, तौ मक्षिकया सह, वे दोनों मक्षिका यानी मक्खी के सह साथ, गत्वा यानी गए, मेघनादस्य, मेघनाद के, पुरः सामने, सर्वं वृत्तांतम, सारा वृत्तांत, नैवेद्यताम, उन दोनों ने निवेदित किया। मेघनाद अवदत, मेघनाद बोला, यथा अहम, जैसा मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करो। मक्षिके, हे मक्षिके या हे मक्खी, प्रथमम, सबसे पहले, त्वम, तुम, मध्याह्ने, दोपहर के समय, तस्य उस, गजस्य हाथी के, कर्णे कान में, शब्दम आवाज, कुरु सबसे कुरु यानी करना, सबसे पहले तुम उस हाथी के कान में आवाज करना, येन जिससे, सह वह, नयने दोनों आंखों को, निमील्य मूंद कर या बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा। तदा तभी, काष्ठकूटः काष्ठकूट, चंचवा अपनी चोंच से, तस्य नयने उसके दोनों आंखों को, सफोटिष्यति फोड़ देगा। एव सह, इस प्रकार ही, सह वह, गजः हाथी, अंधा अंधा, भविष्यति हो जाएगा। तृष्णार्तः, तृष्णा धना आर्त है, तृष्णा यानी प्यास और आर्त यानी परेशान होकर, प्यास से व्याकुल होकर, सह वह, जलाशयम, जलाशय यानी तालाब की ओर, गमिष्यति जाएगा। मार्गे, मार्ग में, महान गर्तः, बहुत बड़ा गड्ढा, अस्ति है, तस्य उसके, अंत के बाद में, अहम मैं, स्थास्यामि वहाँ रुककर, शब्दम आवाज, च करिष्यामि उसके बाद मैं वहाँ रुककर आवाज करूँगा। मम शब्देन, मेरे आवाज को, तम गर्तम,
जलाशयम मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन, मेरे शब्द से, तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरे शब्द से वह उस गर्त को तालाब मानकर, से वह, तस्मिनेव उसमें, गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। यानी मेरे शब्दों को सुनकर वह उस गर्त को तालाब मानकर उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते, अथ तथा कृते, तब वैसा ही करने से, स गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर के समय, मंडूकस्य शब्दम मेंढक के आवाज को अनुसृत्य अनुसरण करके, महता गर्तस्य बड़े गड्ढे के, अंतः अंदर, पतितः गिर जाता है, मृतः च और मर जाता है। तथा च उक्तम और कहा गया है, बहुनामप्य सारानाम समवायो ही दुर्जयः। बहुनामप्य सारानाम यानी अनेक दुर्बलों का समूह ही कठिनता से जीतने योग्य है, अर्थात एकता में शक्ति है। ये पाठ के शब्दार्थ हैं। पुरा, पुरा का अर्थ होता है पहले या पुराने समय में। सुंडेन सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानि नष्ट हो गए, तमुपेत्य उसके पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोटष्यति फोड़ देगा, तृष्णार्तः प्यास से पीड़ित, गर्तः गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, च उक्तम और कहा गया है, दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाम अपि असारानाम अनेक निर्बलों का, समवायः समूह या संगठन। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी? चटका। वृक्षस्य अधः क आगत, वृक्ष के नीचे कौन आया? गजः यानी हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया? सुंडेन सूंड से। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत, काष्ठकूट चटका को किसके पास ले गया? मक्षिकाया मक्खी के पास। मक्षिकाया मित्रम कः आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकः यानी मेंढक। अगला प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। कालेन चटकायाः संतति जाता, समय के अनुसार चिड़िया की संतान हुई। किसकी संतान हुई? किसकी आएगा? कालेन कस्याः संतति जाता। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर पड़ा। किसका? चिड़िया का क्या भूमि पर गिर पड़ा? क्या का आएगा? किम। चटकाया किम भुवि अपतत। गजस्य बधेनैव मम दुखम अपसरेत, हाथी की मृत्यु ही मेरा दुख दूर कर सकती है। किसकी मृत्यु? कस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के दोनों आंखें फोड़ दी। किससे फोड़ दी? किससे का आएगा? कया काष्ठकूट है, कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति। अगला प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। मंजूषा में दिए हुए क्रिया शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, काष्ठकूट ने चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ देगा। मार्गे स्थित है, मार्ग में स्थित, अहमपि शब्दम मैं भी आवाज, करिष्यामि करूँगा। तृष्णार्त गजः प्यास से व्याकुल हाथी, जलाशयम गमिष्यति तालाब की ओर जाएगा।
गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट उसे यानी चिड़िया को मक्खी के पास ले गया। गजः सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम ताम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे पूछा, भद्रे हे बहन किमर्थम विलपसि, किस लिए विलाप कर रही हो। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, चटकाया यानी चिड़िया काष्ठकूटस्य च और काष्ठकूट की वार्ता श्रुत्वा बातें सुनकर मक्षिकाया किम अवदत, मक्खी क्या बोली। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, चटका यानी चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी बोली, ममपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा मित्र मंडूक मेघनाद है, शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, जल्दी ही उसके पास जाकर जो उचित होगा करेंगे। मेघनादः मक्षिका किम अवदत, मेघनाद मक्खी से क्या बोला। मेघनादः मक्षिका अवदत, मेघनाद मक्खी से बोला, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करो। चटका काष्ठकूटम किम अवदत, चटका काष्ठकूट से क्या बोली। चटका काष्ठकूटम अवदत, चिड़िया काष्ठकूट से बोली, दुष्टे नैकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी ने मम संतति नासिता, मेरी संतान का नाश कर दिया है। तस्य गजस्य, उस हाथी के वधेनैव, वध से ही मम दुखम, मेरा दुख अपसरेत, दूर होगा। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृतम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे प्रथम पुरुष में पठ धातु है, एक वचन पठिष्यति, द्विवचन पठिष्यतः, बहुवचन पठिष्यन्ति। इसी प्रकार इन धातुओं के रूप लिखने हैं। प्रथम पुरुष में पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। प्रथम पुरुष मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। अगला है गम धातु, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ। मध्यम पुरुष धाविष्यसि, धाविष्यथ, धाविष्यत। मध्यम पुरुष क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यत। उत्तम पुरुष में धातुएं दी गई हैं। एक वचन लेखिष्यामि, लेखिष्यावै, लेखिष्यामि, हसिष्यामि, हसिष्यावै, हसिष्यामः, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावै, द्रक्ष्यामः। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम स्म शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रिया रचयत, उदाहरण के अनुसार स्म शब्द जोड़कर भूतकाल की क्रिया को बनाना है। अवसत यानी रहता था, वसति स्म, वसति वर्तमान काल का शब्द है और इसमें स्म लग जाएगा तो ये भूतकाल की क्रिया बन जाएगी। वसति स्म रहता था। अपठत पठती स्म, अत्रोटयत त्रोटति स्म, अपतत पतति स्म, अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, अनयत नयति स्म। स्म का अर्थ होता था। अगला प्रश्न है कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत है, कोष्ठक में से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। एका बालिका मधुरम गायति, एक बालिका मधुर गाती है, मीठा गाती है। चत्वारः कृषकाः कृषक कर्माणि कुर्वन्ति, चार कृषक कृषि का काम करते हैं। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे सभी पत्ते सुंदर हैं। धेनवः दुग्धम ददति, गाय दूध देती है। वयम संस्कृतम अपठाम, हम संस्कृत पढ़ते हैं।